अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, इन अ टॉय फैक्ट्री 200 wooden closed cylinders of diameter 35 mm and height 7 cm have to be painted। तो वो कह रहे हैं कि एक टॉय फैक्ट्री है जिसमें 200 wooden closed cylinders जो हैं जिनका डायमीटर 35 मिलीमीटर है और इन्हीं 200 wooden closed cylinders की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। हैव टू बी पेंटेड, उनको पेंट किया जाना है, उन पर पेंट होना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो ये हैं कि जो 200 wooden closed cylinders हैं ये सब के सब एक जैसे ही हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक सिलेंडर की डायमेंशंस डिफरेंट है या दूसरे की डिफरेंट है, नहीं, बल्कि ये जो 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स हैं इन तमाम के डायमीटर भी 35 मिलीमीटर है और इन तमाम की हाइट जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है जिनको पेंट किया जाना है। अब आप सिलेंडर को है वो आप समझ चुके हैं, मैं इससे पहले भी समझाता रहा हूं कि सिलेंडर आपके पास इस तरह की दिखने वाली एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है और इसमें जो टॉप और ये जो बॉटम फेस होता है ये सर्कुलर शेप का होता है और इसमें ही आपके पास डायमीटर मौजूद होता है और ये जो टॉप और बॉटम फेस के दरमियान की ये लेंथ होती है, दरमियान का जो गैप होता है, ये आपकी बेसिकली क्या होती है, ये आपकी हाइट होती है। तो आपको 200 वुडन का मतलब जो लकड़ी के बने हुए हो, क्लोज सिलेंडर्स का मतलब जिनका ये टॉप और बॉटम फेस इंटैक्ट हो, मौजूद हो, इसलिए हम इनको क्लोज सिलेंडर्स बोल रहे होते हैं। तो आपके पास 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स हैं जिनका डायमीटर 35 मिलीमीटर है और उनकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और इनको पेंट करा जाना है। अब पेंट कहां पे किया जाएगा, जाहिर बात है इसका टॉप फेस पेंट किया जाएगा, इसका बॉटम फेस पेंट किया जाएगा और ये जो कर्व्ड पार्ट होता है, कर्व्ड बॉडी होती है बीच में, इसको पेंट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने बताना है, निकाल कर दिखाना है, दैट नीड्स टू बी पेंटेड, जिसको पेंट किया जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही जैसे आपके देखें टॉप वाला फेस सिलेंडर का, बॉटम वाला फेस और ये जो कर्व्ड पार्ट है ये वाला फेस, इसी पे पेंट होना है ना। तो इन सब एरियाज को मिला लें, टॉप का, बॉटम का, कर्व का, तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा किसी भी सिलेंडर का। तो आपने जो 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स हैं इन तमाम के जो है ना टोटल सरफेस एरिया जो बनता है उसी को बेसिकली पेंट करना है और वो यही आपसे पूछ रहे हैं कि वो टोटल सरफेस एरिया बनता कितना है इन 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स का, और वो भी आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालकर बताना है जिसको पेंट किया जाना है। अब यहां पर आगे उन्होंने लिख भी दिया है कि टेक पाई टू बी 3.142, कि आपने पाई की वैल्यू यहां पर 3.142 लेनी है। अगर वो लिख देते हैं पाई की वैल्यू तो वही यूज करें, उसी से आपका आंसर ज्यादा बेहतर आएगा। नहीं लिखते तो आपको बताया हुआ है 22/7 भी ले सकते हैं, 3.142 भी ले सकते हैं और कैलकुलेटर की वैल्यू ले लें तो सबसे बेहतर है। तो अब हम यहां पर इस सवाल को करेंगे कैसे। तो एक चीज तो आप समझ लें कि क्योंकि 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स एक जैसे ही हैं तो हम पहले किसी एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको 200 से मल्टीप्लाई करके हमें पूरे 200 का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। उसी को जाहिर बात है पेंट किया जाना है तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन उसको निकालने से पहले आपने यहां पर यूनिट्स को मैनेज करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायमीटर जो है वो 35 मिलीमीटर है, वो मिलीमीटर्स में गिवन है, बाकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो ये जो डायमीटर यहां पर मिलीमीटर में है इसको भी आपको सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा ताकि टोटल सरफेस एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ सके। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले यूनिट्स को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि डायमीटर से हमें रेडियस चाहिए होगा, तो डायमीटर पहले से सही यूनिट में होगा तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं यहां पर डाटा लिख रहा हूं कि जो हमें डायमीटर गिवन है, जिसको हम कह लें डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, वो है 35 मिलीमीटर। तो अब आपने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके आना है, तो उसके लिए आप ये याद रखिएगा कि जो 1 मिलीमीटर होता है ये इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के। अब आप 1/10 को 0.1 सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स में लेके आना हो तो या तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें या सिंपली 10 से डिवाइड कर दें, तो वो चीज मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो अगर मैं इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लेके आना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस 35 को डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा और अब आगे मिलीमीटर नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। अब यहां पर ऊपर नीचे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 2 टाइम्स 10 होता है, 5 7 टाइम्स 35 होता है। तो आपने यहां पर अपने डायमीटर को
फाइंड आउट कर लिया, जो कि आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से आप रेडियस भी निकाल लें, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस चाहिए होता है, तो हम डायमीटर की मदद से रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडियस निकाल लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेडियस। रेडियस को लोअर केस लेटर r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको निकालने का तरीका होता है कि जो डायमीटर होता है इसको आप 2 पर डिवाइड कर दें, d डिवाइडेड बाय 2, यानी जो डायमीटर की वैल्यू है इसको 2 पर डिवाइड कर दें। आप लाइन डाल के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, d डिवाइडेड बाय 2, ये भी तरीका ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर की जगह पर मैं डायमीटर की वैल्यू पुट करता हूँ, वो है 7/2, डिवीजन का सिंबल वैसे ही, और आगे जो 2 लिखा हुआ वैसे का वैसे ही। अब 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे ये हो जाएगा 7/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे लिखी जाती है। तो 1 ऊपर 2 नीचे। अब आप यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 7 1 टाइम्स 7, 2 को 2 से करें तो 2 2 टाइम्स 4, तो आपका रेडियस भी आ गया 7/4 सेंटीमीटर। तो अगर कैंसिलेशन ना हो रही हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए रेडियस भी आपके पास आ गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका? पहले एक सिलेंडर का निकालेंगे और उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का आ जाएगा, और जो सरफेस एरिया होता है जाहिर बात है हम निकालेंगे उसी पे पेंट होना है, तो वो वही होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम यहां पे अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया जिसपे पेंट किया जाना है, जिसपे पेंट होगा, ऑफ 1 वुडन क्लोज्ड सिलेंडर। अभी हम एक का निकाल रहे हैं, 200 से मल्टीप्लाई करके 200 का पता चल जाएगा। और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसी सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh। ये 2πr² टॉप और बॉटम फेस का मिलाकर एरिया होता है, और ये 2πrh जो बीच में कर्व्ड पार्ट होता है, बीच में जो बॉडी होती है उसका एरिया होता है। तो अब आप जैसे इसमें वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पे अभी आप 2 लिखें। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैं पाई की वैल्यू बिल्कुल एंड पे पुट करूंगा, आप स्टार्ट में पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं पाई को वैसे लिख रहा हूं, और आर की वैल्यू जरूर पुट कर रहा हूं, वो कितनी है? वो है 7/4, ऊपर लिखी हुई है तो आप भी लिखेंगे 7/4, और इस पे स्क्वायर है तो आप भी ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस 2। यहाँ पे भी पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहा, बिल्कुल एंड पे पुट करूंगा ताकि चीजें आसान रहे। आर की जगह पे रेडियस जो कि है 7/4, और आगे हाइट जो है वो आपको गिवन है, वो है कितनी है? वो है 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे? 7। ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं, तो ये 2π वैसे का वैसे ही, 7 और 4 का स्क्वायर का मतलब है 7 पे भी स्क्वायर है, 4 पे भी है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 49, 7 टाइम्स 7 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 टाइम्स 16। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये है 7 का स्क्वायर आपके पास 49, और 4 का स्क्वायर नीचे 16। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर देखें कोई आपके पास सुपर स्क्वायर्स तो नहीं है, लेकिन आप कैंसिलेशन जरूर कर सकते हैं, जैसे 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स आप 4 कर लें, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा जस्ट पाई। इस 1 को भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। 7 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर लिखे हुए तो 7 7 टाइम्स कितना होता है? 49, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? नीचे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, यहां तक हमने इस वैल्यू को इस तरीके से लिख लिया। अब आगे चलते हैं, तो आप देखें यहां पर भी 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16 हो सकता है, तो आपके पास यहाँ पे बच गया पाई, यहाँ पे बच गया 49/8, और यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन, और यहाँ पे बच गया अगेन पाई, और यहाँ पे आपके पास आ गया 49/2। ठीक है, ये यहां तक हमने कर लिया। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई 2 टर्म्स लिखी हो या 2 से ज्यादा भी लिखी हो और उसमें कोई एक चीज सेम हो, तो आप उसको कॉमन के तौर पे निकाल सकते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। जैसे इस कंप्लीट टर्म में और इस कंप्लीट टर्म में आप देखें दोनों में पाई लिखा हुआ है, तो हम पाई को एज अ कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं पाई को एक दफा बाहर, आगे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, तो पहली टर्म में से पाई तो बाहर आ चुका है, तो क्या बचा? 49/8। तो आप यहाँ पे लिख लें 49/8, प्लस का साइन, यहां से भी ये वाला पाई बाहर लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा? 49/2, तो आप यहाँ पे लिख लें 49/2, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर दें? क्लोज। अब आप पहले इन ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर लें, फिर हम पाई की वैल्यू को पुट करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तमाम कैलकुलेशंस हैं, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो जस्ट आप कैलकुलेटर में इस स्टेप में सारी वैल्यूज लिखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन जाहिर बात है कैलकुलेटर जब अलाउ नहीं होता तो फिर हमें चीजों को इस तरह मैनेज करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर चीजों को सॉल्व करें। अब एलसीएम लेना आपको आता है, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेने के लिए हम नीचे वाली वैल्यूज को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस 2 को 8 बना सकता हूं। कैसे? अगर मैं नीचे भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 4 से कर दूं, क्योंकि आपको पता है ऊपर नीचे सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 49/8 प्लस, अब यहां पे देखिए 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट ही करूंगा। 49 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 196, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जब नीचे वाली आपके पास जो वैल्यू लिखी होती है वो सेम हो जाए तो आप उनको एक दफा लिख सकते हैं। दोनों की 8 है तो आप 8 लिख दें, और ऊपर वाली वैल्यूज जो भी लिखी होती है उनको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 49 वैसे ही, ये प्लस का साइन वैसे ही, और यहाँ पर 196 भी वैसे ही, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आप आगे चलें, यहाँ पर
पाई अभी वैसे लिख रहा हूं, अभी तक मैंने इसकी वैल्यू नहीं पुट करी। अब आप यहाँ पर 196 और 49 जो ऐड हो रहा है इनको प्लस कर दें, यानी प्लस हो रहे हैं, तो 196 में आपने क्या ऐड करना है 49, तो ये आ जाएगा 245 और नीचे वाला 8 वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहां पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर इसलिए नहीं पुट करी ताकि चीजें आसान रहे। तो पाई की वैल्यू ने खुद से बताई हुई थी, कितनी पुट करनी है आप देख सकते हैं 3.142। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि पाई की जगह पे आप लिख दें 3.142 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाकर अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा रहा हूं और वो आगे है 245/8। अब हम आगे कैलकुलेशन इसकी करते हैं। तो अब 3.142 को आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आप पहले डेसिमल रिमूव करें। डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3142 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1000। आपको पता है 2 होते तो 100 लिखते, एक होता डिजिट तो आप 10 लिखते, 3 है तो डेसिमल हटा के नीचे क्या आएगा 1000। यहाँ पे आ जाएगा 245 और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 8। अब जो कैंसिलेशन हो सकती है वो आप करें, तो देखें 245 जो लिखा हुआ है उसका आखिरी डिजिट 5 है, तो जिसका आखिरी डिजिट 5 हो वो 5 के टेबल पर लाजमी आता है, तो या 5 पर कैंसिल होता है, तो आप कह रहे हैं 549 टाइम्स कितना होता है 245। ये आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं। और ये जो 1000 है ये भी ऑब्वियस बात है, जो है जीरो वाला भी जो होता है ये भी आपके पास आ जाएगा 5 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 200 टाइम्स कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर जो ये 8 और 3142 लिखे हुए ये भी आप जो है कैंसिलेशन कर सकते हैं इनको। अब कैसे कर सकते हैं, ये 8 जो है 2 पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 4 टाइम्स कितना होता है 8 होता है। और ये जो 3142 लिखा हुआ है इसको भी आप कर सकते हैं, ये आप डिवीजन भी करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा 1571 टाइम्स, यानी 2 को 1571 से करें तो 3142 आता है। तो यहां तक हमने लिख लिया, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू में बचा है 1571, नीचे बचा है 200, यहां पे बचा है 49 और यहां पे बचा है 4। अब आपने क्या करना है, अगर इनमें कैंसिलेशन होती है किसी भी ऊपर नीचे तो आप इनमें कर देनी है, अगर नहीं होती तो जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है उसको ऊपर लिखी हुई वैल्यू से और जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है उसको नीचे लिखी हुई वैल्यू से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर कैंसिलेशन नहीं होती तो ये जो 1571 है इसको आपको 49 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1571 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 76979। मल्टीप्लीकेशन आसान है वो आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहां पर वो छोड़ रहा हूं। तो आगे नीचे 200 और 4 है, 200 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 800। अब आपने डिवीजन करनी है और डिवीजन में आपको यहां पर करके भी दिखा देता हूं। यहां पे आप लिखेंगे 76979 और यहां पे आप लिखेंगे 800। तो पहले आपने देखना है कि 800 को हम किससे जो है मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है आंसर जो है आप कह लें यहां तक क्लोज हो, यानी ये लिखा हुआ है ना 7697 इसके करीब करीब आए। तो अगर आप 800 को 9 से करते हैं ना तो आपके पास आता है 7200, तो ये सबसे क्लोज आता है। 10 से करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप माइनस करें, यहाँ पे 7, यहाँ पर 9, 6 - 2 कितना होता है वो होता है आपके पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ज़ाहिर बात अगला डिजिट आपको उतारना पड़ेगा, तो ये 9 आपके पास आ जाएगा नीचे। अब आप देखें 800 को आप किससे जो है मल्टीप्लाई करें कि आपके पास इसके करीब करीब आए। अब आपने डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो अगर आप 6 से करेंगे तो आपके पास सबसे क्लोज आएगा, तो 806 टाइम्स कितना हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 4800। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही इसकी आती है। फिर माइनस करें, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 9 - 8 1, 179 हो गया। अब आप देखें आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो आप डेसिमल लगाएं, यहाँ पर भी एक जीरो भी फिलहाल लिख के नीचे उतार लेते हैं तो ये बन गया 1790। तो अब आप देखें 800 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके क्लोज आए, तो वो सिर्फ 2 से ही हो सकता है। यहाँ पे 2 लिखें और लिख लें 1600 क्योंकि वो 1600 ही होता है। माइनस का साइन आएगा 0 - 0 0, यहाँ पे 9, 7 - 6 आपके पास हो जाएगा 1। अब ये फिर अगला 0 एक उतारेंगे और नीचे हम यहाँ पर नीचे उसको ले आएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर एक और 0। अब फिर दोबारा 1900 है, अगेन सबसे क्लोजेस्ट 800 को 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा, यही सबसे क्लोजेस्ट आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1600 और 0 0 9 - 6 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और ये इस तरह ही चलता जाएगा। तो आप आगे भी इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ तक ही रख रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए इनफ रहे। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से भी करके बता देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 76979 डिवाइडेड बाय 800 तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी कि ये आती है 96.223। तो आप डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स लेंगे उतना आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। तो मैं जस्ट यहां तक ले रहा हूं 96.22 ताकि मेरे लिए इनफ हो जाए, ठीक है। तो आप कह लें अगर मैं इसको राउंड आगे भी लेता तो अगला डिजिट 3 आता, तो मैं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले सकता था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले सकता था, तो ये मेरे लिए हर लिहाज से चीज सही होती है। अगर मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लेता तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ यहां तक मुझे लेना पड़ता, अगला डिजिट जो है 3 है तो इसमें तब भी कोई चेंजेस ना आती, तो ये 96.22 लेना 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से भी
सही है, मतलब यहाँ तक भी आप ले लें काफी है। तो ये आपके पास आ गया 96.22 और ये सरफेस एरिया है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बाकी चीजें भी सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। तो ये आपके पास एक जो आपने का वुडन क्लोज सिलेंडर था उसका जो है आपके पास ये टोटल सरफेस एरिया है। हमें कितनों का चाहिए जिसको हमने पेंट करना है? हमारे पास तो टोटल है 200, आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं 200। तो अब इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 200 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 200 wooden cylinders to be painted, जिनको पेंट किया जाना है। तो जाहिर बात है सरफेस एरिया भी पेंट होना है, तो उनका टोटल सरफेस एरिया ही बस पता चल जाए तो वही पेंट करना है। एक का 96.22 है तो 200 का कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 200 कर लें। तो अगर एक का 96.22 है तो 200 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 200। अब जस्ट यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व करें। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9622, डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 100, आगे मल्टीप्लाई 200 वैसे का वैसे ही, ये जीरोस आप इन जीरो से काट दें, नीचे 1 बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बचा 9622 और यहाँ पे बच गया मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जीरोस तो उसके साथ जो थे वो कट चुके हैं। अब जस्ट आपने 9622 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास अभी यहाँ पे आंसर आएगा 19244, क्योंकि ये वो सरफेस एरिया है जो कि आपने पेंट करना है, तो इसलिए आप इसके आगे लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके बुक में जो आंसर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिए हुए हैं, तो हम भी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो ये इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, आप कह लें पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो जहां पे थर्ड डिजिट पूरा हुआ उससे अगला डिजिट राइट पर देखते हैं वो कौन सा है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, ना हो बड़ा तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे ही छोड़ के इनकी जगह पर प्लेस वैल्यू के तौर पे 0 0 लगा देते हैं होल नंबर के केस में। तो हम भी यहां पर यही करेंगे, ये 192 वैसे ही आएगा क्योंकि ये डिजिट 5 से छोटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आई, 2 तक वही रहा, और इनकी जगह पर आप प्लेस वैल्यू के तौर पे खुद से 0 0 लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 19200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इतना सरफेस एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा अगर आपके पास इस टॉय फैक्ट्री में 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स हैं इन डायमेंशंस के। तो ये इस तरीके से करना था। उम्मीद है आपको कैलकुलेशंस वगैरह समझ आई होंगी। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो ये आप कह लें विद इन मिनट्स हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आपको ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी फर्स्ट टाइम में, और जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप इसमें और भी बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।